पूरा देश चाह रहा है कि काश आज इंदिरा जी जिंदा होती तो पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और हो चुके होते। आप लोग 10 बजे तक अपने हस्बैंड से बात करती है, उसके बाद से कॉल नहीं लगता है। तो सीज बंद होने के बाद भी फिर इस तरह से अगर मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो रहे हैं तो राम बाबू भी शहीद हो रहे हैं। यही भारत है और इसी भारत की मिट्टी से तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटा होता है इस बार। लेकिन अफसोस कि जब सारे मौके हमारे पक्ष में थे तब सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीज़ फायर किया। क्या आप तो बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने सीमा पर 2 बेटे कुर्बान किए हैं। यही बिहार है। बिहार की मिट्टी हमेशा जो है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। मुझे लगता है सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और उचित जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए कि सीज फायर के बाद कैसे हमारे बेटे शहीद हो गए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 12 तारीख को उनके वाइफ 10 बजे तक अपने हस्बैंड से बात करती है, उसके बाद से कॉल नहीं लगता है। तो सीज बंद होने के बाद भी फिर इस तरह से कराना हमला, इस पे क्या करना? ये बहुत ही दुखद है कि सीज़ फायर के बाद जब ये लगा कि अब इसके बाद कोई घटना नहीं होगी तब हमने बेटे कुर्बान किए हैं। मुझे लगता है सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और उचित जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए कि सीज़ फायर के बाद कैसे हमारे बेटे शहीद हो गए। सर, यहाँ पे और भी नौजवान आर्मी में जाने के लिए उत्सुक हैं, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दोनों बेटे इम्तियाज़ साहब हों या फिर राम बाबू जी हों, दोनों बेटे ऐसे तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा हैं और मुझे लगता है कि बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने इस लड़ाई में अपने 2 बेटे कुर्बान किए, शहीद किए और मुझे पूरा विश्वास है तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटा होता है इस बार। लेकिन अफसोस कि जब सारे मौके हमारे पक्ष में थे तब सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीज़ फायर किया। क्या आप राज्यसभा में भी आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, हम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं और सरकार उसमें स्पष्ट करे कि ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव है कि सरकार जो है वो ट्रंप के आगे चुप हो जाती है और सेना जो साहस के साथ अपनी कुर्बानी दे रही थी, लड़ रही थी और उनके आतंकवादी अड्डों को तबाह कर रही थी, उसे एक झटके में उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। किसी के सामने नहीं झुकना, भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा। मैसेज क्या देंगे देशवासियों को? ये थोड़ा सा एकजुट रहिए, इकट्ठे रहिए। बिहार सौभाग्यशाली है कि इसने मोहम्मद इम्तियाज़ और राम बाबू जी के रूप में 2 बेटों को इस देश की रक्षा के लिए कुर्बान किया। शहीद राम बाबू जी के पार्थिव शरीर आने के बाद मैं बिहार आया हुआ था आज। BSF के जो सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज़, जो सेना में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके देश के नाम शहीद हो गए, उनके यहाँ आया हुआ था तो मुझे पता चला कि राम बाबू जी शहीद हुए थे। खबर तो हम सबको थी ही, पार्थिव शरीर आ रहा था तो मैं यहाँ भी आया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके दो बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने सीमा पर 2 बेटे कुर्बान किए हैं। यही बिहार है। बिहार की मिट्टी हमेशा जो है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो बिहार की इस मिट्टी को सलाम करता हूं और राम बाबू जी और मोहम्मद इम्तियाज़ की शहादत को सलाम करता हूं। यही भारत है कि सीमा की सुरक्षा के लिए अगर मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो रहे हैं तो राम बाबू भी शहीद हो रहे हैं। यही भारत है और इसी भारत की मिट्टी से एकजुटता का जो संदेश इस ऑपरेशन सिंदूर में गया है कि व्योमिका जी और कर्नल सोफिया कुरैशी लीड कर रही सारे ब्रीफिंग को, असल में भारत यही है। यही भारत बचा रहे, यही भारत बना रहे, हम यही दुआ करते हैं। सीज फायर के बाद से भी जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी चूक मानेंगे? देखिए, एक समय तो ऐसा था कि हम बढ़त पर थे और हमें लग रहा था कि POK भारत का हिस्सा हो जाएगा। एक ऐसा समय था जब हम लगातार उनके आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको तबाह कर रहे थे, उनके एयरबेस तबाह कर रहे थे। एक बार की सीज़ फायर का जो आदेश ब्रीफिंग के ज़रिए देश को सुनाई पड़ा और उससे पहले चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने दुनिया को बताया कि सीज़ फायर हो गया है। तो मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए और देश के सामने एक स्पष्ट करिए कि ऐसा कौन सा दबाव है ट्रंप का या अमेरिका का कि 2 देशों के बीच में और भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को अमेरिका संचालित करेगा। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत शर्मनाक भी। पूरा देश इंदिरा जी को याद कर रहा है। इंदिरा जी का जो साहस था
वो पूरा देश चाह रहा है कि काश आज इंदिरा जी जिंदा होती तो पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और हो चुके होते। आप लोग